स्टाफ रूम में ना सब बैठे हुए थे, सब टीचर्स बैठी हुई थी। तो एक टीचर कहने लगी कि पूछने लगी दूसरी से, भाई क्या हाल है, बड़ी थकी थकी लग रही हैं। कहने लगी हाँ थक तो गई हूँ, असल में यहाँ से जाके घर के काम के अलावा आजकल मैं ना बेटे के साथ लगी हुई हूँ। उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो जाएँ तो फिर उसकी बाहर की तैयारी भी मैंने करानी है। तो बाहर की तैयारी क्यों करानी है? तो कहने लगी कि बाहर मैंने ना उसे पढ़ने के लिए भेजना है। तो उसकी जो होता है एग्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान में से रह के कि बाहर जाने के एलिजिबल हैं यानी वो करानी है। और फिर जो इसका यहाँ का जो काम है वो देखना है, इसके प्रोजेक्ट वगैरह देखना है। तो इस वजह से मैं मैथ्स की टीचर थी ना, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। यानी अच्छा, बस इसी तरह दूसरी फिर सब अपनी अपनी बताने लगी कि हाँ हमारे बेटे का भी इरादा है जाने का। उसने कहा मैं तो अपनी बेटी को भी भेजूँगी, मैं तो उसको लॉ कराना है। तो सब बेटी को भेजेंगी? कह क्यों, जब हम बेटों को भेज सकते हैं तो बेटी को क्यों नहीं भेजेंगे, वो भी बाहर से पढ़ेगी। तो बस ये बातें हुई, कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, ये मौजू रहा और फिर सब भूल भाल गए और अपनी दूसरी मसरूफियात में गुम हो गए। तो जो थी नाज़मा और आयशा, ये तो बहुत ही क्लोज़ थी और एक दूसरे के साथ ना हर काम शेयर करना, हर बात शेयर करना, बल्कि ये हंसों का जोड़ा मशहूर थी अपनी कुलीग्स के दरमियान। तो इन दोनों के भी बच्चे थे और दोनों की, एक की तो खाली बेटियां ही थीं और दूसरी के बेटा बेटी दोनों थे। तो वो बस इसी तगदौ में रहती थी कि किसी तरह अपने ऊपर खर्च ना करें, पैसे बचाएं। इनकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो हमें देनी ही पड़ेगी, फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो देनी पड़ेगी, स्किल करना, फिर अपना वो भी शो करना पड़ता है, बैंक अकाउंट्स वगैरह शो करने पड़ते हैं, तो वो भी देख करना, हर वक्त बस एक दूसरे से पूछना करना और ना अपना होश था ना कुछ था। बस इन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, ना अपनी सेहत की तरफ ना अपने कपड़ों की तरफ। पहले इन्हें बड़ा शौक़ होता था, फटाफट जैसे ही नया वॉल्यूम आता फ़ौरन जाती, हर ब्रांड का इन्हें पता था। लेकिन अब बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था तो सब भूली हुई थी और ना अपने आप की तरफ तवज्जो देती थी। आयशा तो पार्लर की दीवानी थी, उनका तो बहुत पैसा पार्लर पे भी लगता था। लेकिन आजकल सब छोड़ रखा था, सब फजूल है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, बस मैं इन्हीं कामों में लगी रहती थी, बचत करूँ। ज़िंदगी आसान तो कभी भी नहीं थी, क्योंकि मियाँ को देखना, बच्चों को देखना, घर को देखना, रिश्तेदारों को देखना, सब चीज़ों का इनको ध्यान होता था। फिर जब अपने स्कूल का काम होता है, स्कूल का काम कहने में हल्का होता है, हल्का होता नहीं है। स्कूल के काम में ना रोज़ाना का लेसन प्लान बनाना होता है, पेपर्स बनाने होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, बच्चों को दी जाती हैं, फिर उनके लिए वर्क करना पड़ता है, एक्टिविटीज़ के लिए वर्क करना पड़ता है, उनका काम चेक करना, कुछ रह जाता है तो घर लाना, फिर सारे टीचर्स बड़ी मसरूफ़ होती हैं। स्कूल का काम नज़र आता है कि भाई गई हो नौकरी करके आ गई, लेकिन बहुत हेक्टिक होता है, बहुत थक जाता है, बहुत सारा टाइम घर का भी लगाना पड़ता है, सिर्फ स्कूल का ही काम नहीं होता। तो उनके अलावा, ये पढ़ाने के अलावा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बटी हुई होती है, किसी को कोई काम दिया होता है, किसी को कोई काम दिया होता है। बड़ी मुश्किल से फारिग वक्त मिलता है, थोड़ी सी रिसेस में चाय पीने का या नमाज का, कोई अगर वक्फा देर से रुके तो नमाज़ पढ़ने का, उसके बाद कोई फारिग वक्त नहीं होता। बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी होती है। आयशा की ज़िंदगी तो इसी तरह गुजर रही थी, अपने बच्चे बेटी में लगी हुई थी, बेटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी, उसको एकेडमी छोड़ना, लाना, ले जाना, उससे सहेलियों के घर अगर ग्रुप स्टडी में जा रही हैं तो उसमें छोड़ना, ग़र्ज़ बहुत ही मसरूफ़ थी। तो इसी तरह नाज़मा की ज़िंदगी थी। फिर ना, लेकिन ये था कि शौहर भी बहुत कोऑपरेटिव थे दोनों की। अगर कोऑपरेटिव ना हो ना तो ये औरतें नौकरी नहीं कर सकती। उस उनकी कोऑपरेशन ही थी कि जो इन्होंने 2 जगह का बार उठाया हुआ था। कुछ उनको भी होता था कि चलो जी इज़ाफ़ी आमदनी आ गई है तो बच्चों पे लग रही है। कोई भी औरत हो वो अपने घर पे ही खर्च करती है, कोई मेके में जाके नहीं देती, ना अपनी ज़ात पे इतना खर्च करती हैं। हाँ, करना तो पड़ता है, ज़रा जब घर से बाहर निकले तो अपने आप को कुछ मेंटेन तो रखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा घरेलू औरतों से ज़्यादा अपने आप की मेहनत करनी पड़ती है। मगर घरेलू औरतें भी जो शौकीन होती हैं ना, वो एक दफ़ा में 10 जोड़े बना लेती हैं, वो जॉब करने वालों से ज़्यादा खर्च कर लेती हैं। खैर, ये दोनों अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी, लेकिन बहुत सा जॉब सुबह और पूछती थी अच्छा आज तुम कितने बजे उठी? कहती बस मैंने तो फिक्स 5 बजे का अलार्म लगा रखा है। मेरी बेटी कहती भी है अम्मा देर से उठ जाएंगे, मैं कहती हूँ नहीं, मेरा काम रह जाएगा। घड़ी की सुइयों पे चलने वाली ख़वातीन होती हैं ये जो जॉब करती हैं।
और मुलाजमी नहीं रखा हुआ था। एक तो खुद ही सारा काम करती थी, बेटी कहती भी थी अम्मा कुछ रख लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम दोनों हैं, बस तुम मेरी हेल्पर हो और हम काम करेंगे। हम अपने घर में ना, हम जॉब करने वाले लोग हैं, हमारे घर के सारे भेद ना ये लोग बहा देते हैं और यही चोरियाँ करवाते हैं। मैं नहीं रख सकती, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस तरह की मेड रखना। वो बीमार पड़ गई थी लेकिन उन्होंने कोई नौकरानी नहीं रखी थी। उन दिनों ये किस्सा बड़ा ताज़ा ताज़ा था, आम हुआ था कि इनकी एक कुलीग थी, वो इतना काम नहीं कर सकती थी, उम्र के हिसाब से कम हो गया था। तो लेकिन उनके मियाँ रिटायर होकर बैठ गए। रिटायर बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा टफ होता है। वो घर में बैठा हुआ ना सिर्फ सास बन जाता है, मीन मेख निकालता है हर काम में, बल्कि उसकी ना रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। अब वैसे तो ये है कि जॉब पे हैं, सुबह गए शाम आए, थोड़ा सा वक्त बचता है, आराम में गुजर गया, मस्जिदों में गुजर गया, दोस्त अहबाब में गुजर गया। लेकिन जो घर में बैठ गए ना, वो तो बस ही उनसे बढ़ के सास और उनसे बढ़ के नंद कोई नहीं होती। वो सारा वक्त करते रहते हैं। तो वो तंग हुई थी और घर का काम करिए, फिर आके मियाँ के नखरे उठाएं। आखिरकार उन्हें एक मुलाजमा मिल गई है, बड़ी खुश होकर बताती थी मुझे तो इतनी अच्छी मेड मिल गई है, इतनी अच्छी मेड मिल गई है कि मैं क्या बताऊँ। बस मैं जाती हूँ तो घर में खाना लगा हुआ होता है। मुझे अपनी हर वक्त मेरे मियाँ की जो किलकिल थी ना, इससे भी मुझे निजात मिल गई है। घर से यहाँ से जाती थी तो घर के काम सो काम, इनकी 10 फरमाइशें पूरी करनी पड़ती थी मुझे। और ये बहुत, मैं ना आजिज़ आई हुई थी। बहुत अच्छी नौकरानी है, बस बेवा है, 2 बच्चियां हैं। मैंने तो उसको रख लिया अल्लाह वास्ते, मगर उसका अंजाम ये हुआ कि 6 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे। 7वें महीने इंकशाफ हुआ कि वो मियाँ तो इनसे निकाह किए बैठे हैं। अब ये तो सुनना था, वो बेचारी तो सदमे से बेहोश ही हो गई। बेटियां बच्चे सब जवान, बेटियां ब्याही हुई, उनकी ससुरालों में क्या होगा, मियाँ ने ये भी ना सोचा। और टेस्ट देखो, जाके नौकरानी पे मर गए। अब वो ये सब डरती थी इस बात से ना कि हम कैसे रखें कोई नौकरानी। आजकल तो नेकी करना भी बुरा बुरा हो गया है कि बेवा समझ के, ये 3 बच्चियां समझ के रखा था तो घर पे ही काबिज हो गई। तो खुद ही काम में लगी रही। और इतनी टफ़ ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी, इतनी टफ़ ज़िंदगी गुजारी, मगर जिस सबकी मेहनत बराबर हुई। किसी के बच्चे डॉक्टर बने, किसी के इंजीनियर बने, किसी के जनाब आर्किटेक्ट बने। इतने सारे बच्चे लायक निकले। लड़कियां तो बेशतर डॉक्टर बनी थी, 1-2 की बच्चियां लॉयर, जो उनका शौक़ था लॉ करने का, वो बनी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सब ही अच्छे निकले, सिवाय 1-2 लोगों के जिनके बच्चे पढ़ते ही नहीं थे या उनको वक्त नहीं मिला अपने बच्चों पे तवज्जो देने का। बस सबके बच्चे ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। इस तरह वक्त गुजरता रहा, कुछ अर्सा गुजरा तो एक के बाद एक रिटायर होने शुरू हो गई, और कुछ के मियाँ मर गए, कुछ खुद मर गई। तो काफ़ी दिनों बाद ना आयशा ने ना नाज़मा के घर रखा कि हम लोग ना गेट टुगेदर करते हैं, सब मिल के बैठेंगे और अपनी बातें करेंगे। बस इसी तगदौ में थी। उन्होंने फिर नाज़मा के घर रखा सब कुछ, फिर सब लोग आई और सब ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। सबके बच्चे ब्याहे गए थे, कुछ रह गए थे, कुछ ही थी जो बेटियों के लिए परेशान थी, वरना उनकी बेटियाँ माशाल्लाह सब पढ़ी लिख गई थी। तो उनके ना स्टैंडर्ड के, उन्हीं के स्टैंडर्ड के उनके शौहर थे, अच्छे रिश्ते हुए थे। किसी इत्तफाकन ही किसी का रिश्ता ख़राब जगह हो, मतलब कमतर जगह हुआ था, कम पैसे के लिहाज से या तालीम के लिहाज से, वरना सबको ही बहुत अच्छे रिश्ते मिले थे। इस लिहाज से बहुत खुश थी। मगर एक तंगी थी, अक्सरियत ये थी कि हमारे जो बच्चे हैं ना, तो जो यहाँ रह गए थे पाकिस्तान में, वो भी कहते थे हम बाहर चले जाएं, यहाँ अम्मा इतनी रिश्वत है, इतना फेवरिज्म है कि काम को तो कोई पूछता ही नहीं, अम्मा मेहनत की कोई कदर नहीं है, या फेवरिटिज़म इतना ज़्यादा है कि तरक्की भी उन्हीं को मिलती है जो खुशामदें करते हैं। हमने पढ़ाई, जैसे कि हमें पता, लड़कियां कहती थी कि हाँ हमने जिस तरह पढ़ाई बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते थे, फिर भी वो लड़कियां कामयाब होती थी जो टीचर्स की चौपलोसी में लगी रहती थी, या अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, बस वो ठीक नहीं थी। तो उस तरह वो बहुत टॉप कर रही थी, ज़्यादातर, कुछ, हर कोई नहीं लेकिन कुछ। तो अब ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा था, वो वजह यही थी कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इंतज़ार कौन करे, उम्र गुजरी जा रही थी। तो यही करते करते ना कुछ के चले गए थे, कुछ के जाने को पर तोले बैठते। अब सब वही होगी थी जैसे न्यूली मैरिड थी ना पुराने ज़माने में, कि भाई नई नई शादी हुई, बच्चे है ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब वो बच्चे रह गए थे जो किसी वजह से जा नहीं सके थे, या कुछ पेरेंट्स ऐसे थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। कहने का देखो बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी है, जाना चाहो तो चले जाओ,
लेकिन हमें कौन पूछेगा। अब हमारी वजह से वो बच्चे दिल मार के बैठे हुए थे कि माँ बाप की ऐसे बना, जो हाल इनका हो रहा था, जो यहाँ मेरिट का कत्लेआम था, जो झूठ का बोलबाला था, जो करप्शन की हुक्मरानी थी, वो जनाब कल्चर बन चुका है हमारा ना। जैसे बाहर के मुल्कों में कल्चर होता है ना कि औरत का नंगापन उन्हें बुरा नहीं लगता, इसी तरह हमारा ये कल्चर बन चुका है कि हमारे यहाँ झूठ और बेईमानी जो है ना कोई बुराई नहीं समझी जाती। पहले होता था बस गरीब बेशों को, लेकिन शरीफ लोगों की ना, ख़ानदानी लोगों की बड़ी इज़्ज़त होती थी। अब बेशक ख़ानदानियों शरीफों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे चोर डाकू या 10 दफ़ा जेल काट चुका है, करप्शन कर चुका है, पैसे वाला है, तो बस लोग सलाम कर रहे हैं। उल्टा ही ज़माना आ गया था। इन्हीं हालात में ये हुआ कि कुछ के मियाँ मर गए और कुछ के बच्चे बाहर चले गए। अब औरतें तन्हा रह गईं। अब यहाँ से ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब एक दो जो थी ना, जिनकी सिर्फ बेटियाँ थी, माशाल्लाह उनकी बेटियों के बड़े अच्छे रिश्ते हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि शहर में है या शहर से बाहर है, उन्होंने अच्छा रिश्ता देखा, मुल्क से बाहर भी कर दिया। अब बेटियां तो वैसे भी मजबूर होती हैं। अब वो बच्चियां अक्सरियत चूँकि बहुत पढ़ी लिखी थी तो जॉब्स करती थी। ज़्यादातर जो थी ना डॉक्टर्स थी, कुछ लेक्चरर थी, कोई कोई थी जो घर बैठी हुई थी। तो अब उनके पास इतना टाइम होता था, वो भी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थी। अपनी जॉब से वापस आए तो अपने बच्चे देखें, अपने घर देखें। माँ बाप से बस हफ्ता इतवार को फ़ोन पे रब्ता रह गया था। ये कोई बहुत ज़रूरी बात हुई तो फिर फ़ोन पे रब्ता कर लिया, वरना वो बात नहीं रही थी और वो बात रहती भी नहीं है। ये ज़िंदगी का असूल है, ये ज़िंदगी का एक चक्कर है। हर औरत ने, हर मर्द ने इससे गुज़रना होता है। वो सुनहरा ज़माना बच्चों का साथ, जब सब बच्चे स्कूलों में होते हैं, सबसे गोल्डन पीरियड होता है। जब सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सब माँ के पास होते हैं, बाप के पास होते हैं, वो बड़ा अच्छा वक्त होता है। लेकिन ये वक्त जो है ना, वो 17-18 साल ही रहता है। उसके बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं, यूनिवर्सिटियाँ जाने लगते हैं, फिर वो वक्त नहीं रहता। वो जो माँ बाप का एक बॉन्ड होता है ना, वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बच्चों की अपनी दिलचस्पियाँ, अपनी मसरूफियात हो जाती हैं। इस तरह कुछ बच्चे जो थे वो बाहर भी चले गए थे। अब एक दिन जब इन्होंने गेट टुगेदर की, अपनी कहानियाँ सुनाई, तो अक्सरियत के बच्चे जो थे ना वो जा चुके थे। कुछ बेवा हो गई थी, बहुत दिनों बाद सब मिली थी, तो बहुत घंटों वो गेट टुगेदर कई घंटे चली। फिर सब ने कहा हम आपस में रब्ता करेंगे। फिर उन्हीं में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ना शमसा का क्या हाल है। तो शमसा ने कहा मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। उसने, वो भी बेवा हो गई थी और उसकी बहन भी बेवा हो गई थी। तो कहने लगी तुम लोग मेरे घर आना, तुम मेरे घर आओगी कभी मायूस नहीं होगी। मैं अपनी ज़िंदगी से कितनी मुतमईन हूँ और कितनी खुश हूँ, तुम आके देखना। तो चलो प्लान बना कि अब अगले महीने जो हम गेट टुगेदर करेंगे वो शमसा के घर होगी। अब ये नाज़मा, आयशा, मलीहा, सादिया, पूरा इनका जो ग्रुप था ना, उस भर के बैच था उनका 15-20 लोगों का, ये सब के सब अगले वीकेंड पे शमसा के घर पहुंचा। शमसा को पता था कि आज मेरे घर गेट टुगेदर है, तो उन्होंने अपने घर को बड़ा साफ़ सुथरा कर रखा था। और था भी, उसने सुबह से उन्होंने कहा था कि भाई जिसको जो टाइम मिले आ जाए, जो जितनी देर बैठना चाहे बैठे। मेरे तो मियाँ मर गए हैं, मेरी बहन भी बेवा, हम दोनों ही रहते हैं घर में अकेले, बच्चे हमारे बाहर चले गए हैं, बेटियाँ मैंने ब्याह दी हैं, तो तुम लोग आना। तो अब उन्होंने कहा ये खुली ऑप्शन थी। अब कुछ लोग तो फारिग थे, बच्चे उनके भी चले गए थे, मियाँ से भी वो लोग फारिग थी, तो जाना शुरू हुई। तो उनके घर का इतना मज़े का था, निज़ाम इतना अच्छा था। जो सबसे पहले गई ना, उन्होंने क्या देखा कि वो जाके बैठी, उन्होंने फटाफट चाय वाय पिलाई, इनकी बहन भी आ गई। तो बहन का ना साथ वाला घर था, लेकिन उन्होंने किराए पे दे रखा था। अब दोनों बहनें इकट्ठी रहती थी। अब इन्हें ये तो पता था कि इनके दो बच्चे हैं, बेटा जो है वो भी डॉक्टर है और बहू भी डॉक्टर है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि चूँकि इनके बच्चे पढ़े लिख गए थे, तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर लिया था। तो उन्होंने सबके सब ना, अगर दामाद अच्छे ढूंढे थे तो बहुएँ भी ऐसी लाई थी। ज़्यादातर की बहुएँ डॉक्टर थीं, कुछ की लेक्चरर थीं, कुछ की इंजीनियर थीं। तो अक्सरियत की जो बहुएँ थी ना, वो घर से बाहर ही रहती थी। तो अब जिनके बच्चे बाहर गए उनको तो बड़ी आसानी थी, उनकी बीवी भी प्रोफेशनल थी, वो भी चली गई। अब ये बहनें ना बिल्कुल फारिग होके बैठी हुई थी। दोनों के मियाँ भी नहीं थे, दोनों के बच्चे भी नहीं थे। तो वो जो माहौल था, बताने का मकसद ये है कि माहौल उनका बड़ा अच्छा था। सबसे पहले जो सुबह इन्होंने देखा जी चाय बनाई है, चाय पी है, चाय पी रही थी, तो मोहल्ले से 2 औरतें और आ गई। उन्होंने बता रखा था अपनी फ्रेंड्स को भी, मोहल्लेदारों को भी, मेरी दोस्तों ने आना, लेकिन तुम्हारे आने का ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो तुम लोग मत आओ, तुम ज़रूर आना, मैं अपनी तुम्हें कुलीग से मिलाऊंगी ना।
तो इसलिए सब लोग आ रही थी, बार बार आ रही थी, तो सब आई थी। तो वो उनका सुन के ना कुछ बना के भी लाई थी। तो कहने लगी कि मैंने ना ये व्हील जो होते हैं ना, ये पोटैटो व्हील्स मैंने बनाए हैं, तो ट्राई करे। तो वो बड़ा अच्छे बने हुए थे, अच्छे बने हुए थे और बड़े जायकेदार। उन्होंने चाय के साथ वही सर्व कर दिया। थोड़ी देर बाद गुजरी तो जनाब इनकी पड़ोसन आई थी, कहने लगी देखिए मैंने आपसे कहा था शमसा कि आपने मुझे ना गरारा काट के देना है, जैसा गरारा आप काटती ना ऐसा तो कोई माहिर से माहिर भी नहीं काट सकता। मुझे तो आपके कटे हुए गरारे जो आप बनाती हैं ना, उस पर जो पैचिंग करती हैं, मुझे वो पसंद है। मुझे काट दें, कच्चा कर लूँगी, यहीं बैठ के मशीन अपने घर जाके चला लूँगी। वो भी बैठ गई। अब तो जी घंटों का काम था। शमसा लग गई। शमसा ने इस्त्री पकड़ी, इस्त्री गर्म करके साथ रखी, डाइनिंग टेबल पे मोटा सा कंबल और कपड़ा बिछाया और बस उन्होंने कटिंग कर इस्त्री करती गई, कटिंग करती गई, उनको बताती गई और वो जोड़ती गई। तो इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा था। अच्छा तुम गरारा भी सी लेती हो, हमें पता तो था तुम कपड़े अच्छे सीती हो, मगर अच्छा गरारा तो कोई सीता ही नहीं। आजकल कितना फैशन है। मैं अच्छा फर्शी गरारा काट लेती हूँ, मैं फर्शी गरारा सिलवाऊँगी अब से। तो कह लगी हाँ मैं तो फारिग होती हूँ, मेरी तो ये इस तरह मोहल्लेदार हैं, सब आती रहती हैं। कोई गरारा कटवाता है, कोई चूड़ीदार पजामा कटवाता है, कोई हैदराबादी कपड़े कटवाता है। तो और कुछ नहीं तो वो लोग क्या करती है, पुरानी साड़ियाँ उठा लाती हैं। वो इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग करके ना बेड कवर्स उनके बताती थी ऐसे कर लो। ऊपर का कपड़ा वो सी देती थी, कच्चा कर देती थी, डिज़ाइनिंग कर देती थी, और बाकी वो या तो खुद कर लेती थी या उन्होंने कुल्ट बनाना हो तो जाके ना बाहर बाज़ार से करवा लेती थी। उनके घर तो भाई मेला लगा हुआ था। एक औरत आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है। कोई अपनी कहानी सुना रही हैं, कोई अपना बहू की गिफ्टें करने आ गई, कोई बहू में भी आ गई अपना दिल हल्का करने। वो सबको मशवरे बड़े अच्छे देती थी, बहुओं को उनके हिसाब से, क्योंकि ज़माने का सर्द व गर्म गुजार चुकी थी। वो कभी बहू भी थी, वो कभी सास भी थी। और वो एक ऐसी सास थी जिनकी बहुएं उन्हें छोड़ के जा चुकी थी, बेटे जा चुके थे। एक ऐसी माँ थी जिनकी बेटी उनसे दूर थी। तो उनका दिल जो था ना बड़ा गुदाज हुआ था, और उन्हें ये पता था कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह सबको जोड़ के रखना है। तो शाम तक जनाब जब असर का वक्त आया और उस वक्त सब अपनी चीज़ें लेके आई, तो इनकी महल्लेदार औरतें आती रहीं जाती रहीं। कहा जी मैंने तो कभी परवाह ही नहीं की, बच्चे जाना था चले गए, ये उड़ते पंछी हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते थे, इनका भी आसमान है, इन्होंने भी परवाज़ करनी है। जब हम नहीं रुके और हमने अपने लिए जो बेहतर जाना किया, हमने भी अपने घर वालों से एक तरह से घर वालों को कम टाइम दिया था और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को बनाने में अपना वक्त लगाया था, तो अब ये वक्त हम पे भी आ गया। अब मेरे तो कोई शिकवा नहीं है। मैंने जब अपनी ज़िंदगी बनाई तो अब इन बच्चों को कैसे रोक सकती हूँ। देखिए मैंने अपना दिल लगाया हुआ है। ये आप मेरा घर देख रही ना, ये घर हमारा ठिकाना है। पूरी मोहल्ले की मेरी औरतें आती रहती हैं, और वो आती हैं और जनाब कोई कपड़े कटवाने आती है, कोई टांका सीखने आती है, नौजवान बच्चियां आती हैं, उन्हें मैं ये कटिंग सिखा देती हूँ, कर देती हूँ। और डिज़ाइनिंग मुझे अच्छी आती है, तो मैं डिज़ाइनर तो नहीं बनी इस उम्र में, मैं कहाँ मेहनत कर सकती हूँ कि और नौकरियाँ करूँ या मैं अपना ब्रांड बनाऊँ। तो मैं इतना शौक़ इन्हीं पे पूरा करती हूँ। और रहा सवाल कि कोई मर्द नहीं है, तो हम बहनें एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। बच्चों ने मेरे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वो हर वक्त देखते रहते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। वहाँ बैठ के भी बच्चे मुझसे ना इन टच रहते हैं, मैं रोज़ बात कर लेती हूँ। मेरे पोते पोतियाँ हैं, मैं उनसे दिल लगा लेती हूँ। दिन में फ़ोन कितनी दफ़ा बेटी को फ़ोन करती हूँ, बेटा भी मुझसे ज़रूर एक दफ़ा बात करता है, बहू से भी हफ्ते में और बच्चों से भी हफ्ते इतवार को मेरी बात हो जाती है। तो मैं तो भाई अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। अब रहा कि मैं बीमार हूँ, बूढ़ी हूँ, मुझे अस्पताल भी जाना होता है, मुझे किसी से मिलना भी होता है, घर में कोई मर्द नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो ये मेरा मोहल्लेदार है, ये चलाता है करीम। मैंने तो इससे मायदा कर रखा है, जब मुझे जाना हो मैं एक दिन पहले फ़ोन कर देती हूँ, भाई आसिफ मुझे हॉस्पिटल जाना है, आसिफ मैंने फ़लाँ जगह जाना है, मैंने फ़लाँ शादी में जाना है। और कभी इमरजेंसी आ जाए तो तब भी आसिफ इनकार नहीं करता, अपना टाइम एडजस्ट करके और मुझे ले जाता है। तो भाई मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारी हूँ, बल्कि मेरी मोहल्ले की औरतें भी इतना वक्त होता है, जो सासें बन चुकी हैं ना, उनके पास तो भाई बहुत टाइम होता है, वो आ जाती हैं। जो बहुएँ हैं वो भी अपना दिल हल्का करने आ जाती हैं। तो उनकी फ्रेंड्स कहती हैं अच्छा कभी फ़ोन आया या उनकी बेटियों का, वो कहाँ है, अम्मा कहाँ है, या हमारी सहेली कहाँ, हमारी कज़न कहाँ है। तो कहती ठिकाने पे होंगी। अब ठिकाना क्या, मेरा घर। अब ये हमारा ठिकाना है, हमारे बच्चे जो है ना वो अपने ठिकानों पे और हम अपने ठिकानों पे।
तो ज़िंदगी को हंस बोल के गुजारें, ज़िंदगी को खुशी से गुजारें। ज़िंदगी का ये फेज़ भी है, इसको एंजॉय करना है। ये नहीं होना कि मेरे मियाँ मर गए, मेरे बच्चे चले गए, ये जो खुद तरसी